Hello friends, my name is Siddhant and welcome to my YouTube channel Liratam. First of all, Happy Republic Day to all my viewers and subscribers and those who are watching this video friends. आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग जनरली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं CSIR नेट में 2020 में हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली 2020 में ही पूछा गया है CSIR नेट के। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डैश refers to the horizontal transfer of air while dash is the vertical transport of air। जनरली पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर और वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका एडवेक्शन एंड कन्वेक्शन, नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन, थर्ड है आपका प्रोपगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट इज वेलोसिटी एंड अपड्राफ्ट। तो एक एक करके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पहले चौथा ऑप्शन उठाते हैं वेलोसिटी एंड अपड्राफ्ट के बारे में फ्रेंड्स। जनरली क्या होता है, वेलोसिटी हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब इसका तो कोई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एयर से कोई इसका कनेक्शन तो बन नहीं रहा है, तो मे बी तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। फिर अपड्राफ्ट मतलब क्या होता है, अपड्राफ्ट का मतलब होता क्या है, जब हम लोग फ्रेंड्स साइक्लोन्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें देखेंगे। अपड्राफ्ट का मतलब होता है जो मॉइस्चर कंटेंट इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा होता है, जो कि इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन को इंक्रीज करता है, दैट इज नोन एज अपड्राफ्ट। और डाउन ड्राफ्ट क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे गिर रहा होता है। तो मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्रोपगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्रोपगेशन क्या होता है, जब कोई वेव मूव कर रही होती है उसको हम लोग प्रोपगेशन कहते हैं, मतलब प्रोपोगेट करना, मतलब कोई पाथ पर ट्रेवल करना। तो इसका कोई और पाथ से रिलेशन बन नहीं रहा, तो जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसका जो इसका साथी भी है वो भी नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो कोई चीज़ एक पॉइंट से दूसरी की ओर क्या होती है, कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रांसपोर्ट होती है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन बन ही नहीं रहा। अब देखते हैं हम लोग, मतलब आंसर जब सी और डी में से नहीं है, मतलब ए और बी में से है फ्रेंड्स, तो बी को देखते हैं। कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन ये में भी हो सकता है, लेकिन कन्वेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, कन्वेक्शन को जब हम बात करेंगे तो ये होता है वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, मतलब वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये कन्वेक्शन होता है। और एडवेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एयर, वो जनरली एडवेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर पहले में देखा जाए तो पहले में कन्वेक्शन हो सकता है क्या, कन्वेक्शन रिफर्स टू द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, नहीं, कन्वेक्शन हमारा वर्टिकल ट्रांसफर है, मतलब ये चीज नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा क्या हमारे पास, ये ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन ए जनरली हमारा करेक्ट होगा। मतलब एडवेक्शन जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ एयर होता है, वाइल कन्वेक्शन जो होता है हमारा वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 देखिए फ्रेंड्स, डायाबैटिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कैन हीट और कूल द एयर एट डिफरेंट रेट्स। दीज प्रोसेस इंक्लूड, कौन कौन सी प्रोसेस है, फर्स्ट इज रेडिएटिव हीटिंग और कूलिंग, सेकेंड इज कंडक्शन फ्रॉम सरफेस, थर्ड इज टर्बुलेंट मिक्सिंग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज हमारे पास लैटेंट हीट एब्जॉर्ब या रिलीज ड्यू टू द फेज चेंज, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, क्या इसमें से हमारा पहला सही होगा, या हमारा पहला या दूसरा सही होगा, या हमारा पहला दूसरा या तीसरा सही होगा, या हमारे चारों सही होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम एक बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डायबिटिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। डायबिटिक का मतलब फ्रेंड्स, डायबिटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये वर्ड जो है हमारा एडियाबैटिक से आया। कहाँ से आया, एडियाबैटिक से आया। एडियाबैटिक और डायाबैटिक फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं डिफरेंस होता है। जब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें हमारा हीट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब ना हीट वो अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से हीट अंदर आ सकती है, दैट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। यहाँ पर हमारा जो क्यू होता है, जो हमारा हीट होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, मतलब ये हमारा कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो डायबिटिक होता है, डायबिटिक प्रोसेस में इसमें मतलब हीट ट्रांसफर होता है, मतलब हीट बाहर से अंदर आ से भी सकती है और अंदर से बाहर जा भी सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें हमारा डायबिटिक प्रोसेस में हमारा जो हीट ट्रांसफर होता है वो हीट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो एडियाबैटिक होता है यहाँ पर हीट हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बोल रहा है, डायबिटिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैन हीट और कूल द एयर, मतलब हवा को गर्म और ठंडा दोनों कर सकती है वो डिफरेंट रेट्स पर। दीज प्रोसेस इंक्लूड, क्या कौन सा प्रोसेस इसमें इंक्लूड होगा, फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रेडिएटिव हीटिंग और कूलिंग, मतलब रेडिएशन आ रही होती है उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होता है, बिल्कुल होता है, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंडक्शन फ्रॉम सरफेस। कंडक्शन फ्रॉम सरफेस मतलब फ्रेंड्स हम लोग ने बात करी थी हीट ट्रांसफर में, कंडक्शन क्या होता है, वो हमारी जो अर्थ के जो सराउंडिंग्स एयर्स होती है उसको वार्म करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है और ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड देखते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो नीचे की हवा होती है जो वार्म हो जाती है वो ऊपर जाती है और जो ऊपर की हवा होती है वो नीचे आती है, मतलब मिक्सिंग पॉसिबल होती है। तो वो जब कन्वेक्शन होगा तभी तो मिक्सिंग पॉसिबल होगी, और मिक्सिंग की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, हीट ट्रांसफर होगा। मतलब आपका जो हीट है वो जनरली क्या होगा, हीट को जो आपकी एयर है वो हीट ट्रांसफर करेंगी फ्रेंड्स, इसलिए टर्बुलेंट मिक्सिंग भी हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, लैटेंट हीट एब्जॉर्ब रिलीज ड्यू टू द फेज चेंज। ऑब्वियस सी बात है, लैटेंट हीट क्या होती है फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब और रिलीज होती है जब हमारा फेज चेंज हो रहा होता है। फ्रेंड्स हमने आपको बताया था जब आपको कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही होती है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लैटेंट हीट हमारी क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही हमारा जब गैस हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग सॉलिड से गैस पे जाएंगे तो लैटेंट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जब हम लोग गैस से वापस सॉलिड आएंगे तो उसमें लैटेंट हीट रिलीज होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है, मतलब इसमें भी हीट ट्रांसफर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मतलब ये चारों प्रोसेस में हमारा हीट ट्रांसफर होगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, क्या खाली ए ही ट्रू है, नहीं फ्रेंड्स, ए खाली ट्रू नहीं है। क्या ए भी ट्रू है, नहीं फ्रेंड्स ये भी नहीं है। ए बी सी ट्रू है, नहीं ये भी नहीं है। तो मतलब हमारे पास ए बी सी और डी ये चारों ही सही हैं, जहां पर हमारा हीट ट्रांसफर चारों प्रोसेस से पॉसिबल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो जनरली ये हमारे दो क्वेश्चंस जो कि हमारे पूछे गए हैं CSIR नेट 2020 में फ्रेंड्स, जो कि हमारे हीट ट्रांसफर से रिलेटेड थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव करते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, मतलब वो एनर्जी जो कि सन से आती है, किस फॉर्म में आती है फ्रेंड्स, रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में आती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये कैसे ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब जैसे ही वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है और जैसे ही अपने अर्थ पर एंटर करती है, अर्थ पे जनरली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसके बाद किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रेवल कैसे करती है फ्रेंड्स, जनरली वो आपका सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में ट्रेवल करती है फ्रेंड्स, और वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, वैकेंट स्पेस जहां पर आपका एयर प्रेजेंस नहीं होता वहां पर भी ट्रेवल करती है। लेकिन कैसे ट्रेवल करती है, विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। जनरली वो कितना होता है फ्रेंड्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, या हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मेन सोर्स है वो आपका क्या है फ्रेंड्स, सन है। ठीक है, वो आपका क्या सोर्स है, सन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरली उसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर वर्क करता है, मतलब वो वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। और जनरली जो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कैसे ट्रेवल करती है फ्रेंड्स, वो जनरली हमारे डिस्क्रीट पैकेट्स में ट्रेवल करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स भी बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो जनरली यूज होता है किसके लिए, इक्वेशंस को या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं, E = H न्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर E क्या है हमारा, E जनरली हमारा एनर्जी है, E हमारा एनर्जी है, H हमारा जनरली प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है हमारा H, प्लैंक कांस्टेंट है, जो कि हमारा फिक्स है। इसका वैल्यू हमारा 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यू है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्या है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये हमारा E = H न्यू हमारा किस लिए यूज होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक पूरा सीरीज है वेव का, ठीक है, मतलब उसका वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पूरा सीरीज है, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट में हमारा आता है गामा रे, फ्रेंड्स क्या आता है हमारा फर्स्ट में, गामा रे। गामा रे क्या होता है, जिसका वेवलेंथ हमारा 0.01 नैनोमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा एक्स रे, इसका वेवलेंथ 0.01 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है। फिर इसके बाद यूवी रेज होता है, यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब वायलेट के ऊपर का पोर्शन जो है वो अल्ट्रा वायलेट है, उसका वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जनरली वो लाइट होती है स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सीन करते हैं, ठीक है, वो पोर्शन जिसमें हम लोग जनरली हम लोग देख सकते हैं, वो पोर्शन हमारा विजिबल रे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो वेवलेंथ होता है वो हमारा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड अभी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स क्या होता है, मतलब विजिबल के बाद की जो रे है वो हमारी इंफ्रारेड है, उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमारा माइक्रोवेव आता है, 1 मिलीमीटर से लेकर 10 मीटर तक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रेडियो वेव आता है, 10 से लेकर 100 मीटर तक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जैसे हम लोग गामा रे से रेडियो वेव आ रहा है, लगातार हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है या एक रिलेशन होता है फ्रेंड्स किसके बीच का, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट और हमारा वेवलेंथ का बीच का। अब वो फॉर्मूला देखते हैं फ्रेंड्स, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर c हमारा क्या है, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू क्या है हमारा फ्रेंड्स, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी है, क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारा लैम्डा है वो हमारा वेवलेंथ है फ्रेंड्स, ठीक है, वेव लेंथ है। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल रहा है फ्रेंड्स, इससे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, अगर हम देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा c/अपॉन न्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा वेवलेंथ है, जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा ही जनरली हमारा वेवलेंथ है, लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के, फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी कोई भी वेव की तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फ्रेंड्स, कम होगी, और किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं गामा रे। गामा रे में जनरली क्या है हमारा वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर, मतलब सबसे कम वेवलेंथ, तो मतलब इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, फ्रीक्वेंसी जनरली होती है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ वेव इन यूनिट टाइम, मतलब कितनी बार उसका रिपीटिशन हो रहा है कोई भी यूनिट टाइम है फ्रेंड्स, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब वेवलेंथ क्या होता है फ्रेंड्स, वेवलेंथ को भी डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, जब हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये था हमारा वेव होता है, ठीक है। वेवलेंथ होता है जनरली द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या टू ट्रफ। जैसे कि हमको पता है इसका जो पीक पॉइंट होता है ये क्रस्ट होता है, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ट्रफ होता है। हमारे पास ये क्रस्ट होता है और इसका लोवेस्ट पॉइंट ट्रफ होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो सक्सेसिव डिस्टेंस होती है दो क्रस्ट के बीच की, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। ऐसे ही सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ की बात करेंगे तो वो भी लैम्डा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं गामा रे की वेवलेंथ हमारी 0.01 नैनोमीटर है। इसका मतलब फ्रेंड्स जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं हमारा वेवलेंथ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इंक्रीज कर रहा है। अब जब वेवलेंथ जब नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा तो हमें पता है रिलेशन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी फ्रेंड्स, घटेगी, ठीक है। नीचे जाने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी और हमारा वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही चीज हम देख रहे थे इस डायग्राम में। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इस डायग्राम में जब आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में क्या है, इसमें ये मतलब कोई भी वेव वो बार बार लगातार टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ रिपीट होने की जो फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स वो बहुत कम हो गई, मतलब बहुत कम हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत कम हो गई लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज कर गई। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पे एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट का जो वेवलेंथ है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के बीच का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो फ्रेंड्स इससे हमें ये पता चल रहा है हमारी जितनी भी ऊपर की वेव्स होती हैं वो जनरली हमारी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, अगर रेडियो वेव माइक्रोवेव की बात करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे को किस टाइप की वेव मिलेंगी, लॉन्ग वेवलेंथ की मिलेगी। ऐसे ही हमारी इंफ्रारेड लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जनरली ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पोर्शन था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स विजिबल रे के बारे में।
विजिबल रे के बारे में, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इसी पोर्शन में देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जो हमारा विजिबल पोर्शन होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर हमारे पास विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है फ्रेंड्स। विबग्योर, V मतलब वॉयलेट, I मतलब इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट रेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम लोग वॉयलेट से रेड की ओर बढ़ेंगे, लगातार हमारा क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, वेवलेंथ लगातार इंक्रीज करेगा। मतलब अगर विजिबल पोर्शन में देख, वॉयलेट की जो आपकी वेवलेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, और जैसे जैसे हम लोग रेड की ओर आएंगे लगातार हमारी वेवलेंथ मतलब लॉन्गर वेवलेंथ होगी रेड। विजिबल पोर्शन में रेड तक हमारा पोर्शन विजिबल का खत्म हो जाता है। इसके बाद जस्ट हमारा क्या आता है, इंफ्रारेड, मतलब रेड के बाद का पोर्शन हमारा क्या है, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका पता है हम लोग को वेवलेंथ कितना होता है, 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। तो जैसे जैसे हम लोग लगातार, हमको एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि नीचे आने पर, जो कि गामा से रेडियो वेव आने पर लगातार क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जनरली जो हमारे पास सन से आने वाली जो वेव होती है, जो कि हमारे पास सन से आ रही होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की भी वेव प्रेजेंट होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की भी प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो हमारा अर्थ एमिट करता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, वो जनरली हमारा लॉन्गर वेवलेंथ होता है फ्रेंड्स, ठीक है।